क्या बात है। आजा माने कहते बछिया, जिसने अभी बच्चा नहीं दिया, बछिया। तेरे ब्रजमंडल में गाय बहुत हैं, धोरी धोरी गाय कपिल बछिया ब्रजमंडल, धोरी धोरी गाय कपिल बछिया ब्रजमंडल, धोरी धोरी गाय कपिल बछिया, धोरी धोरी गाय कपिल बछिया ब्रजमंडल, ब्रजमंडल देश दिखल रसिया ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में साधु बहुत हैं, तेरे ब्रजमंडल में साधु बहुत हैं, तेरे ब्रजमंडल में साधु बहुत हैं, तेरे ब्रजमंडल में संत बहुत हैं। गोरी गोरी नारी चतुर रसिया ब्रजमंडल, गोरी गोरी नारी चतुर रसिया ब्रजमंडल, गोरी गोरी नारी चतुर रसिया ब्रजमंडल, गोरी गोरी नारी चतुर रसिया ब्रजमंडल। राजा माने जो गाय अभी बालक बच्चा नहीं दिया, गावा जो एक बार ब्याई है, वो महिष माने जिसने कई बार बच्चा दे दिया। इन बालकों ने हाथी नहीं देखा, कुबलिया पे दरवाजे खड़ा, अब वो पहाड़ सा झूमे। मधुमंगल बोले कन्हैया मार्ग बदल दो, कोई मार्ग खोजो, पहाड़ हिलने वाला है। भगवान बोले मथुरा के राजमार्ग में पहाड़। प्रेमियों, गर्ग संहिता में कुबलिया पीठ हाथी की बड़ी विशाल कथा है। एक कंस का जो पुरुषार्थ है वो कुबलिया पीठ से प्रदर्शित है। एक बार ऐरावत भी गढ़ने का मन नहीं बनाता था इस कुबलिया पीठ से, जो महाराज जरासंधि के पास था, दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बालक बोले हम नहीं जाने देंगे, यहाँ पहाड़ गिरने वाला, पहाड़ इनका। एक ब्राह्मण बालक था, तो वो बेचारा बड़ा गरीब था, उनके बच्चे, उनके जो मित्र थे बड़े संपन्न थे। उन मित्रों ने कहा चलो तुम्हारी नौकरी लगवा देते। तो कहाँ? बोले राजा के घर चलो, राजा के यहाँ बहुत लोग रहते, तुम्हें भी एडमिट कर लेंगे वो। तो उसने कहा भाई राजा कुछ पूछेंगे, हम कुछ नहीं बता पाए। तो उन्होंने बालकों ने कहा राजा कुछ पूछो तुम कुछ बता देना, सेट हम करा देंगे। ब्राह्मण बालक बड़ा सीधा राजा के सामने गया, तो राजा ने पूछा पंडित जी आपका नाम क्या है? अब राजा को देख करके बेचारे पंडित जी भड़बड़ा गए, तो नाम भी भूल गए अपना। तो जल्दी से बोले हमारा नाम फील फलासी। राजा बोला गजब हो गया, ये नाम, ये फील फलासी क्या होता भाई? तो एक मंत्री बैठा था, रिटायर हो गया था, क्यों भाई फील फलासी का मतलब जानते हो? उसने कहा सरकार बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्या होता है? बोले फील माने होता है हाथियों का जानकार, और फलासी माने उर्दू का प्रोफेसर। अपने यहाँ दोनों पोस्ट खाली पड़ी हैं, और इस दोनों पोस्ट पे एक सिलेक्शन हो जाए महाराज, गजब हो गया। अब तो डबल तनख्वाह है उसकी, डबल सारी की सारी पूरी व्यवस्था। 1 मिनट में अपार्टमेंट हो गया, एक महल मिल गया, एक ATM कार्ड मिल गया, एक सेना मिल गई, एक रथ मिल गया, नौकर चाकर मिल गए। साथ वाले मित्र बोले हमारा ध्यान रखना, अब आनंद करो, हम जा रहे हैं। 1 साल पंडित जी मौत छाने, फील फलासी महोदय। 1 वर्ष बाद उस राज्य में हाथी बेचने वाला आया। 100 हाथी उसके पास थे, बाग में बांध दिए, सरकार हाथी खरीदे जाएं। राजा ने कहा आप बैठो, हमारा फील फलासी जाएगा और हाथियों के गुण दोष देखेगा, हाथी खरीदेगा, आपको कैश दे दिया जाएगा, जाओ। दरोगा जी सवेरे पहुंच गया, फील फलासी महोदय चलो बाग में हाथी खरीदना है। तो उस दिन तो कुछ बालक साथ नहीं थे, आज अकेले जाना था। तब फील फलासी घबरा गए कि अब क्या करें, कैसे करें, क्या हो भगवान। जैसे तैसे जैसे ही हाथियों को देखने फील फलासी पहुंचे, साथ में सिक्योरिटी पहुंची महाराज, रथ साइड से लगा दिए गए। फील फलासी महोदय उतरे, एक हाथी को 6 घंटे में चेक किया, 6 घंटे में, आगे पीछे ऊपर नीचे, फिर इधर फिर उधर। अब व्यापारी ने सोचा कि 100 हाथी हैं, 1 महीना लगेगा, क्या दिन में 2 ही चेक होंगे?
तब तक हमारी लागत पूरी कट जाएगी, व्यापार समाप्त हो जाएगा, क्या करें? तो चलो कोई रिश्वत, शायद इनके यहाँ सिस्टम हो कुछ। तो व्यापारी ने 1 लाख रुपया निकाला। फील फलासे होगा 1 लाख रुपया लो, हमारे यहाँ से बिका दो। फील फलासे बोले हम तुमको 2 लाख देंगे, तुम ये बताओ इन जानवरों का मुंह किधर होता है? बोलो गोविंद भगवान की। पता ही नहीं चल रहा कि मुंह किधर है, क्योंकि सूंड और पूंछ एक सी लग रही थी। व्यापारी बोला गजब हो गया, इसका नाम फील फलासी। बोले हम तुमको 2 लाख देंगे, धीरे से बताओ इनका मुंह किधर होता है? बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे ही ये ब्रजवासी बिल्कुल फील फलासी हैं, बड़े सरल हैं। इतने में दाऊ दादा ने देखा, महावत से कहा इस हाथी को हटाओ। महावत ने कहा नहीं हटेगा। हासम हरे रवनिता, ये कोई ब्रज गोपियों का मक्खन नहीं है जो हट गया। दाऊ बोले जबान संभाल के, क्योंकि वातावरण को पहले से उग्र बना रखा था कंस ने। दाऊ ने पूंछ पकड़ी, श्याम सुंदर कूदे और सूंड पकड़ ली। दाऊ दादा को एक कलंक लगा था, और कलंक ये था कि दाऊ दादा ने एक दैत्य मारा था जो गधे के बीच में आया था। और बालकों को जब चढ़ाना होता था तो दाऊ से कहते, दाऊ कह दूं? दाऊ कह दूं? हाँ कह दूं दाऊ। तुमने गधा मारा। सो दाऊ खेलना बंद कर देते थे, भारी चिढ़ थी। और वास्तव में बड़ा भयंकर दैत्य था जो कंस ने भेजा था, जो गंधर्व के रूप में आया था। आज दाऊ बोले कन्हैया एक काम करो लाला, हमारा कलंक मिट जाएगा, जा हाथी मोह मार लेने दो। भगवान बोले दादा यार तो मैं मारूंगा चाहे कुछ हो जाए, जल्दी पूछ छोड़ दो। और ठाकुर जी की जो इच्छा होती दाऊ दयाल वही करते हैं। भगवान ने सूंड पकड़ी और बड़ी जोर से घुमाया और ध्रुविया पछाड़ लगाई, वहीं राम से गिर गया, उसके प्राण बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। दोनों भाइयों ने एक एक दांत उखाड़ा और कंधे पे रखा। बोले इधर के तुम देखो, इधर के हम देख लेते हैं। पकड़ के दंत जिन कुबरिया पछाड़ो है, दैत्यन की रानी पटरानी करे हाय हाय, या छाछ के पिबैया ने छत्रपति मारो है। छाछ पीने वाले ने छत्रपति को ललकार के मारा। और जैसे ही भगवान कंधे पर दंत रखे थे, दंतागजा नाम जो दांत पुरुष से भी कठोर थे, पहलवान दौड़े। भगवान ने एक एक पहलवान को 2-2 हिस्से में बड़े मार दिए और देखा कि तुंग मंच पर धनुष रखा है, दौड़ करके धनुष तोड़ा। लेकिन एक बात संभाल करके बोलनी चाहिए, भगवान ने कंस नहीं मारा। कैसा भगवान जो किसी को मारे? हाँ, महारानी मंदोदरी से लोगों ने कहा एक बार कह दो राम जी ने रावण मारा। लंका की महारानी ने कहा झूठ नहीं बोलूंगी। क्यों, जिसमें क्या झूठ है, कैसे मर गया है? महारानी मंदोदरी कहती है राम जी ने मारा नहीं है। इतने जी अग गए हो मार गया गया आगे गए वो कुमार गगामी, आगे गया वो कुमार गगामी। रावण अपने पाप से मरा है। अच्छा तो राम जी ने क्या किया? क्या बढ़िया उत्तर दिया भगवती मंदोदरी ने। राम जी ने मारा नहीं है, राम जी ने तो इसको तार दिया। तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मणे रामयम्। तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मणे रामयम्। तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मणे रामयम्। तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्मणे रामयम्। एक रामय ब्रह्म निश्चर अधम मलाकर ताह दीन निज धाम, गिरजा हे नर मंदमती जो न भजे श्री राम। नारायणी मंदोदरी के बयान है। राम जी ने रावण नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा।
हाँ, और इस बात की रक्षा गोस्वामी जी ने बड़ी सावधानी से की। एक बार भी कहीं बताओ राम जी ने रावण मारा। जानकी जी को उस समरांगण देखने का मन था तो भगवान ने पुष्पक में बिठाया, तो कह रघुवीर देख रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हते इंद्र जीता। जानकी जी बोली तुमने क्या करो, आपने हमारे लिए कुछ किया बताओ। हनुमान अंगद के मारे रणमा परे निशाचर भारे, राम जी का नाम नहीं निकला। और आगे आए तो रावण और कुंभकर्ण की लाश पड़ी थी। बोले कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। राम जी का नाम बिल्कुल नहीं निकला, ये तो ऐसे ही मर गए। सुर मुनि दुखदाई, आतापाई जो होता है उसका पाप ही उसको मारता है, यमराज को नहीं कष्ट करना पड़ता। ऐसे ही मल्ला नाम असरंग नाम नरवरः स्मरो मान मूर्तिमान। गोविंद का दर्शन मथुरावासी कर रहे हैं, उसमें मृत्योर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। कंस ने अपनी मौत देखी गोविंद में, और जिसको मौत दिखती है तो केवल 24 मिनट जिंदा रहता है। लोग कहते हैं महाराज जम घेरे, यमराज को फुर्सत थोड़ी है तुम्हारे घर आएगा, वो लोकपाल है। यमराज कभी नहीं आता, यमराज लोकपाल है। तुम्हारा ही पाप, तुमने जो घोटाला किए हैं वो सीढ़ी बन के तैयार है उनके यहाँ, और तुम्हारे सामने चलाई जाती जिस दिन तुम्हारी विदाई की तैयारी होगी, स्वीकार करो तुम। और जब वो भयंकर पाप आते हैं, और एक प्रेमियों बात याद रखो, जब मरता है प्राणी तो उसका पाप याद आता है, पुण्य उसको कभी याद नहीं आता। मृत्यु के समय पाप याद जरूर आता है। जिन पर ब्रह्म परमात्मा को दशरथ जी ने गोद में जीवन भर खिलाया, तो मरने लगे तो पाप याद आ गया। तापस अंध साप सुधी आई, 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 कौशल्यई सब कथा सुनाई, कौशल्यई सब कथा सुनाई। महाराज दशरथ जी का बचपना था, उस समय जवान थे, विवाह नहीं हुआ था, तब ये उनसे दुष्कृत्य हो गया था। आज मरने के समय ठीक टाइम याद आया, पूरे जीवन याद नहीं आया। इसलिए मृत्यु के समय पाप जरूर याद आता है, और यही रिकॉर्ड रिजल्ट दोनों बिगड़ जाते हैं। डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि अगर मरण सुधारना है तो स्मरण मजबूती से रखो, स्मरण अच्छा होगा तो मरण जरूर सुधर जाएगा। गीत का सुधर गया, सड़ा मांस का था गीत। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम हो मुक्त हो सुरति गावा। स्मरण जितना मजबूत होगा उतना ही मरण मंगलमय होगा। कंस मर गया, भगवान ने केस पकड़ी, तो केस पकड़ के घसीटे। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया आवश्यकता नहीं बेटा, छोड़ दो मामा को। लेकिन भगवान ने कहा थोड़े केस तो जरूर पकड़ेंगे। अच्छा केस क्यों पकड़े आप सबको पता होगा, सबको। जिस समय कंस ने केस भगवती देवकी के पकड़े, उस समय भगदेव वसुदेव जी ने कहा था मृत्यु और जन्म राजन देहेन सह जाए थे। मरने से डरते हो? मरण जन्म के पहले मृत्यु का जन्म हो जाता सबका। कंस ने कहा जीजा जी कथा नहीं सुनते, इसके 8वें गर्भ से मरूंगा, इसलिए इसको मार देंगे। बोले छोड़ दो, लेकिन कंस ने छोड़ दिया, लेकिन ये डिसीजन भगवान ने लिया। हम निवेदन करते हैं, माताओं के केस में धर्म बसता है और पुरुषों के केस में पाप बसता है। केसा वसंती पापानी, कोई अच्छा कर्म हो बाल बनवाओ, कोई बुरा कर्म हो जाए तुम बाल बनवाओ। केसा वसंती पापानी, यज्ञोपवीत में बाल बनवाओ, विवाह में। अब तो खैर कोई बात नहीं, वैवाहिक संस्कार में भी दुल्हा के बाल बनाने का विधान है, लेकिन मॉडर्न जमाना है महाराज। हाँ, बाल रंगवाओ, केवल करिया मुंह करा लो, बाल मत बनवाओ। पिता मर जाता, कितने मूर्ख बाल नहीं बनवाते।
हाँ, जितने भी पाप हैं वो पुरुष के केस में बसते हैं और जितना धर्म है वो माताओं के केस में बसता है। इसलिए कोई माताओं के केस पे हाथ लगा दे तो परमात्मा डिसीजन लेता। 3 उदाहरण है भारतवर्ष की संस्कृति में। वेदवती कन्या के केस रावण ने पकड़े, राम अवतार हुआ। महाभारत में भगवती द्रौपदी के केस दुशासन ने पकड़े, कृष्णावतार हुआ। देवकी के केस कंस ने पकड़े तो भी कृष्णावतार हुआ। माताओं माफ करना, आपका ही बालक हूं। अब अवतार इसलिए नहीं होता है, सैलून में जाती है बनरिया बन के चली आती है, क्या पकड़े कोई? वो क्या क्या डिसीजन भगवान ने बोला बताओ। हमारे भारतवर्ष में जब कोई बहू बेटी विधवा होती तब बाल कटते, शौक से नहीं कटते। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता से हमें कन्वर्ट कर दिया गया, हमारा धर्म बिल्कुल उड़ गया। अबला कचभूषण, उत्तरकांड पढ़िए मानस का। भूरि क्षुधा, भगवान ने कंस के केस पकड़े और जब मर गया तो कूद करके पहले नाना जी के सामने गए हैं, बेड़ियां खोली, माता जी की बेड़ियां खोली। इस समय देवकी की बेड़ियां खोल रहे थे ठाकुर जी। सुनिए, देवकी ने कहा, हे विधाता 1000 वर्ष की उम्र दो और 1000 वर्ष में हमें भगवती यशोदा की नौकरानी बना देना, ताकि इस ऋण से हम ऋण हो जाए। यशोदा, तुमने क्या खिलाया इन बेटों को? 1 घंटे के थे, मांस के 2 थोड़े कपड़े में लपेट के भेज दिया था। आज सामने खड़े हैं, आंखें तृप्त हो रही हैं, लेकिन यशोदा तुम्हारे चरणों की दासी बनकर के भी इस ऋण से पूर्ण नहीं हो सकती। इस समय ठाकुर जी अपने हाथ से मैया यश और देवकी के बंधन खोल रहे थे। पिता के बंधन खोले। यदुकुल शिरोमणि भगवान उग्र ने कहा, श्याम सुंदर जल्दी से स्नान करो, पहले राज्य स्वीकार करो फिर संस्कार होगा, क्योंकि सिंहासन खाली हो गया है। भगवान ने कहा, नाना जी हम तुम्हारा धन स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यदु महाराज ययाति का श्राप है। कोई भी यदुवंशी कहीं का राजा नहीं हो सकता। ययाति ने अपने बड़े बेटे यदु को श्राप दिया था। ययाति के 2 विवाह हुए थे। एक ब्राह्मण कन्या जो देवयानी थी, बड़ी सुंदर थी, और उनके साथ ययाति का जी नहीं भरा तो अपने बेटे से कहा, हमें अपनी जवानी दे दो। यदु ने कहा, पिताजी नहीं हो सकता, हम श्राप देते हैं, तुम कहीं राजा नहीं हो। बोले स्वीकार है, लेकिन दुष्कृत्य नहीं करेंगे हम। तो उसी वंश में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम राजा नहीं होंगे। और मेरे गुरुदेव कहते थे, 4 धन किसी को नहीं पचते, पानी का, नानी का, जजमानी का, बेईमानी का। हाँ, ये धन बिल्कुल सावधानी से होगा। उपनिषद कहता, तेल भुंजी था माँ प्रजा का सुशुद्ध धनम। त्याग की भावना से रहिए, वहां नहीं, वो धन ठीक नहीं होता। पानी का, दूध में पानी मिलाना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरी एक आख्यायिका है। एक बुढ़िया थी, पति से बोली, भैंस 5 लीटर देती है, 2 लीटर पानी मिलाओ, और 2 लीटर पानी का पैसा हमें दे दो, 5 का दूध का आप लोग। और दूध ऐसा सज्जन आदमी है कि पानी को अपने बराबर बेच देता है। हाँ, क्योंकि मित्रता है ना। 1 साल में उस बुढ़िया के पास बहुत मोटी रकम हो गई। माताओं को सोने में बड़ा प्रेम है। नहीं, सराफा के यहाँ 2 तोला सोने की एक बड़ी लंबी चौड़ी जलेबी जैसी नथ बनवाई। सबको पता था कि पानी का पैसा है, और बोली, हम तो अयोध्या जाएंगे रामनवमी का मेला करने, सरजू स्नान करेंगे। वो माता जलेबी कैसी नथ पहन के गई, और सरजू में जैसे ही गोता लगाया, मछली ने समझा ताजी जलेबी आई, और मछली दौड़ी और नथ पकड़ी, दिया झटका, मछली ले गई नथ को, और मैया की नाक फटी सो धार लगी। साथ ही सहेलियां जानती थी, वो गा रही थी, पानी गोधन पानी में नाक कटी। पानी का धन किसी को, इन उपरोहितों से पूछो, उपरोहित कर्मयति मंदा, उपरोहित कर्मयति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। पुरोहिती कर्म से वशिष्ठी करते हैं, नहीं लेंगे, और नाना के धन से भगवान बनाएंगे।
अगर है भी अगर किसी के पास तो तीन भूंजी था, दशांश हर वर्ष दशांश का। धन में जो मल है, धन का जो मल है वो दशांश है। इसलिए प्राणियों को 5 दान जरूर करना चाहिए। अन्नदान रोज करना चाहिए, रोज। पहले हमने बचपन में देखा कि हमारी माता जी रसोई में घुसी, पहली रोटी गाय को दे आओ जा करके गौशाला। और पीछे की रोटी घर में किसी को नहीं खाने देती थी। हम नहीं कह रहे, चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, पीछे की रोटी कुत्ता को, पहली रोटी गाय को। रोटी का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन के ऊपर। अब क्या होता है, इतनी इमरजेंसी है, सवेरे 7 बजे का ऑफिस है, पहली रोटी तवागी श्रीमान जी को, तो वो तो गैया बन गए। और पीछे की रोटी देखा गई, दिन भर भूसती, वो गाय बन करके आराम से सुनता है, टेंशन फ्री। दिन भर भूसो, कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ये कुत्ते की रोटी का प्रभाव है। उनकी जो सर की स्मृति है वो केवल गाय की, क्योंकि गाय की रोटी खाने का फल है सुख शांति से जीवन बीते। और गोविंद भगवान की मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हाँ दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। हरिद्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। द्वार खड़े प्रभु भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के बोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाना का स्नान करा करके और मथुरा के सिंहासन पर पुनर्स्थापन किया। और नाना जी ने कहा, गोविंद अब कंस का संस्कार तुम करोगे। आज्ञा पालन किया भगवान ने। और जैसे ही कंस का संस्कार किया, ठाकुर जी ने सीधे अपनी मामियों के पास आए माफी मांगने के लिए। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, राम जी ने रावण मारा, लेकिन भगवती कैकसी से माफी मांगने गए। माँ, ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न रावण, हमने 19 बार उपदेश किया, लेकिन जब नहीं सुधरा तो हमें कठोर दंड देना पड़ा। भगवान ने मामियों से कहा, मामी मामा समाप्त हो गए, अब आपकी अगर राजी है तो मथुरा में रहो, पूरी सुरक्षा मिलेगी और सुविधा मिलेगी। तो नहीं मन लगे तो नाना के घर चली जाओ। 2 टूक कह दिया भगवान ने। लेकिन ये दोनों गई और दुनिया भर की झूठी साथी जोड़ जाड़ करके बाप की खोपड़ी खराब की ना, जरासंधि की। सवेरे सवेरे शासन बदल गया। भगवान ने पूरी मथुरा का शासन सिंहासन संभाला है। संध्या के समय मधुमंगल आदि सखा सिंहासन के सामने डर के मारे खड़े हैं, पास नहीं आते। गोविंद ने कहा, आओ आओ आओ। बालकों ने कहा, कन्हैया परसों हो गई, 2 दिन अधिक हो गए, वृंदावन नहीं चलोगे? भगवान ने मधुमंगल का कंधा पकड़ा। मित्र, नाना जी इस समय बहुत असमर्थ हैं, बहुत दिन से अस्त व्यस्त अवस्था पड़ी, इनका काम संभाल दें। आपको एक सूत्र देते हैं, कथा आगे बढ़ाएंगे। जो स्थिति सुमंत जी की राम जी को जंगल भेज के लौटने में हुई, ठीक वही स्थिति, उससे बदतर स्थिति बाबा नंद की मथुरा से वृंदावन लौट। लोगों को आशा थी कि लौटेंगे लौटेंगे, लेकिन नहीं। यशोदा पागल हो गई, सवेरे जग जाती है, जल्दी
मक्खन बनाती है। शरण के कटोरा में मक्खन लेकर के लाला के पलंग के पास आती, बेटा कन्हैया जग जा रहा, सूर्योदय हो गयो, अभी गैया लेके जाना है। और जैसे ही पलंग का स्पर्श करती है माँ, वहाँ कोई नहीं मिलता, तो मक्खन हाथ से गिर जाता है और पूरे दिन मैया यशोदा मूर्छित उसी जगह पड़ी रह जाती। गोपियां आके यशोदा को संभालती हैं। कोई भी गोपी कृष्ण की चर्चा नहीं कर सकती यशोदा के साथ। ऐसा रोज होता है, रोज। नाना जी ने एडमिशन कराया था भगवान का, 64 दिन में भगवान संदीपनी के यहाँ से विद्या प्राप्त करके लौटे, और जैसे ही लौटे वैसे ही भगवती देवकी ने सोचा आज बहुत अच्छा भोजन बनाए, और देवकी ने भोजन बनाया, कन्हैया को बुलाया, और जैसे ही बुलाया वैसे ही भगवान थाली देखे और रो करके भगवान लौट गए अपने शयन पर्यंक में। और बगल की खिड़की खोली, सामने गोकुल दिख रही थी, भगवान का मुख लाल हो गया। देवकी ने कहा उद्धव, जब से गुरुजी के घर से आए भरपेट भोजन नहीं करते, लाल लाल आंख मुंह रहता है, बात भी ज्यादा नहीं करते, इनसे पूछो ने कोई कष्ट है क्या? उद्धव जी गए तो गोविंद गोकुल की तरफ मुंह करके बैठे थे, नेत्रों में धार बह रही थी। क्या बात है, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ के आ गए हो, बड़े हो गए हो, शर्म नहीं लगती रोते रहते बच्चों की तरह पे पे मचाए हो? मैया ने कितने प्रेम से रसोई बनाई, एक रोटी नहीं खाई तुमने? क्या बात है? भगवान ने उद्धव का गला पकड़ा, उद्धव माँ से कह देना अगर हमें भोजन कराना चाहे तो मेरे थाल में कभी छाछ मत रखे, हम वो छाछ देते तो हमें अपने गरीब ब्रजवासी, अपने बूढ़े बाबा मैया याद आ जाता। फिर अन्न का ग्रास भीतर नहीं जाता। उद्धव ज्ञानी है, याद रखना, ज्ञानी के आंसू नहीं होता, ज्ञानी का हृदय बड़ा कठोर होता। ज्ञानी सूखी लकड़ी है। जे ज्ञान मान विमत तो भवहरनि भगतिन आगरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हमो। ज्ञानी की बड़ी दुर्दशा होती है। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परत खगेश। ज्ञानी गिरता है, ज्ञानी के टुकड़े होते हैं, ज्ञानी टूटता है, ज्ञानी दुखी रहता है। उद्धव ने कहा, उद्धव जाके माँ से कह दो कि छाछ मत रखा करें। उद्धव ने कहा तुम नहीं समझते, दोपहर के भोजन में छाछ पीने से शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, भोजनांते पिबेत तक्रम बासरांते पिबेत पया। भोजन के दोपहर में थोड़ा मठा मिल जाए और रात्रि के भोजन के बाद एक गिलास देसी गाय का दूध मिल जाए, और सवेरे बढ़िया सुंदर फिल्टर किया हुआ तांबे का एक गिलास पानी मिल जाए। निशांते पिबेत बारी वैद्य से किम प्रयोजन। दोपहर में मट्ठा, रात में दूध, सवेरे पानी, तो फिर वैद्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन आजकल उल्टा है एकदम। भोजन के बाद एक सिगरेट, और शाम को चले जाएंगे जहां लिखा होगा ठेका देसी शराब, 12 को पहले जाते हैं। और शाम को अगर महाराज सवेरे एक कप नहीं मिली तो दिन भर सनीचर लगा रहेगा। टी कप बैड मी, एक कप केवल। और अगर उसमें ही देर हो गई महाराज। एक श्रीमान जी थे, उनकी पत्नी बड़ी सीधी थी बेचारी, बड़ी सेवारत थी, लेकिन बहुत कमजोर। है चाय ले आओ वरना, पानी गर्म करो वरना, कपड़े धो वरना। एक दिन बेचारी वो दवा लेने गई तो उनकी सहेली मिल गई बचपन की, वजन रह गया उनका 35 शेर केवल। अरे आप इतनी कमजोर हो गई? बोले क्या बताओ, एक वरना है, सवेरे सवेरे परेशान करता है, हम भोजन नहीं पचता, वरना। और जहां वरना कहा वहां हाई ब्लड प्रेशर हो जाता, डिप्रेशन में आ जाती। इस प्रकार बोलते। उसने कहा हमारा मोबाइल नंबर लो, लो, आज कह देना नहीं बनाती चाय, नहीं धोती कपड़े, नहीं लाती पानी, क्या करोगे हमारा? और अगर कुछ भी करें तो हमें फोन करना, हम तुरंत महिला आयोग बैठा देंगे, हमारे साथ रहना था। उस बेचारी ने अपनी सहेली का नाम वो नंबर ले लिया। उसकी तो आदत थी रात में आए
चाय बनाओ भरना। उसने कहा नहीं बनाऊंगी। वो कोई बात नहीं हम बना लेते हैं, बोलो गोविंद भगवान की। कोई बात नहीं हम बना लेते, आप बैठो बैठो बैठो। एक दिन में भरना समाप्त हो गया, पता नहीं चला भरना कहाँ चला गया। अनावश्यक शोषण ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं। सम्मान और संबंध सुरक्षा सबकी यथावत होनी चाहिए, किसी का अनावश्यक शोषण नहीं। श्री उद्धव जी ने कंधे पे डाला, तुम नहीं समझते हो। भोजन में भगवान ने कहा हमें भोजन जब छाछ देखते हैं तो हमें ब्रजवासी याद आ जाते। उद्धव जी ने कहा गोविंद चिंता मत करो, अब तुम ब्रजवासियों का एड्रेस दो, हम सवेरे का समय था, हम अभी जाते हैं, शाम का भोजन साथ में करेंगे। भगवान ने कहा उद्धव हम यही चाहते हैं, वही रथ ले जाओ जिस तरफ से हम मथुरा वृंदावन आए थे। अच्छा देखो, भगवान के इस समान सांवरे हैं श्री उद्धव जी। इस भागवत में 5 काले हैं, 5। मेरे गुरुदेव कहते थे घर में एक कलिया घुस जाए नींद भाग जाए, एक कलिया घुस जाए घर में, जिसमें 5 घुसे हों उन गोपियों को नींद नहीं आती। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें वो हम। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है बता दो क्या करें मोहन। हमारी जान जाती है बता दो क्या करें मोहन। उद्धव जी ने कहा उन गोपियों को बाबा नंद मैया गाय गोकुल सबको समझा दूंगा। भगवान ने रथ तैयार किया, उद्धव को अपना पीताम्बर उड़ा दिया, अपना मोर मुकुट रख दिया। उद्धव जा रहे हैं, आज गोपियों को रथ की ध्वजा दिखी। गोपियों ने कहा बहन लगता है इस कन्हैया की आज परसों हो गई। गोपियां बोली कुछ कहना नहीं, देखो हाँ उलाहना नहीं देना, सुबह का भटका अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, कम से कम आए तो जैसे उद्धव जी पास में आए, पीताम्बर देखता रहा, ध्वजा देखती रही, और जब पास में आए तो गोपियों ने लंबी सांस ली, वो नहीं आए। उनका कोई व्यक्ति आया है, लेकिन उद्धव को देख करके गोपियों को गोविंद याद आए हैं। करीर कुंजों में बैठी बैठी गंगा जमुना बह गई। उद्धव जी ने देखा एक एक कुंज में एक एक कृष्ण बैठे, एक एक कृष्ण बैठे, गोपियों की छवि में कृष्ण दिख रहे हैं। ये है चिंतन का प्रभाव। भगवती किशोरी जानकी ने लंका में त्रिटा से कहा मां मैं कहीं राम नहीं बन जाऊं, क्योंकि हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो कृष्ण शीश जटा एक बैनी, हमारे सर में जटा बन गई, हमारा शरीर सांवला हो गया, हमको लगता है हम राम बन गई तो क्या होगा। त्रिटा ने कहा बेटी कोई घाटा नहीं है, अगर तुम चिंतन करके राम बनोगी तो राम चिंतन करके वहां जानकी बनने वाले हैं, बात जहां के तहां रहेगी, बिल्कुल बिगड़ने वाली नहीं है। ये चिंतन का प्रभाव है। उद्धव जी उतरे और ब्रज सीमंतनियों को प्रणाम किया। गोपियों हमें नंद के घर जाना है। एक बोली अब क्या धरा है, क्यों चले जा रहे हो, जाओ लौट जाओ, कुछ नहीं है वहां। एक गोपी ने कहा देखो उनको बता दो शायद नंद बाबा से कोई काम हो, तुम ऐठ के क्यों बोल रही। दूसरी गोपी खड़ी हो गई, आंसू पहुंचे मथुरावासी, ये तो धार आ रही है बह करके, इसके किनारे किनारे रख ले जाओ, जहां ये धार समाप्त होगी वही नंद का घर होगा। प्रेमी उद्धव पहली बार ब्रज आए हैं, पहली बार उद्धव पढ़े हैं शास्त्रों में कि जमुना जी तत्शिला जमुनोत्री से निकली हैं, लेकिन ये गोपियां कह रही जहां से धार निकल रही है वही नंद का घर है। तो उन गोपियों ने शंका समाधान किया, उद्धव ये जमुना नहीं है, प्यारे उद्धव ये बूढ़े नंद यशोदा के आंसू बह करके आ रहे हैं जो आगे जमुना जी में मिलेंगे। राम राम राम। उद्धव का रोमांच हो गया, इतना भी आंसू किसी के आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप चैतन्य महाप्रभु जी की कथा पढ़ो,
कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो गरुड़ स्तंभ से भगवान 50 मीटर तक है। महाप्रभु चैतन्य गरुड़ स्तंभ से भगवान का दर्शन करते तो नेत्र से आंसू की पिचकारी भगवान के चरणों तक पहुंचती। महाप्रभु चैतन्य का सवेरे आसन बदला जाता, तकिया से पानी बहता। आंसू कोई बड़ी बात नहीं। उद्धव जी का रथ जा रहा है, बालकों ने कहा बाबा कन्हैया के मित्र आए हैं। अब वो बाबा को दिखता नहीं, अब नेत्र की ज्योति चली गई। लठियां नहीं उठती है। नंदरानी ने मक्खन तैयार किया है, उद्धव को बिठाया। उद्धव ने ब्रज की स्थिति देखी, गोपियां आ गई। उद्धव बात मत करना बिल्कुल। एक बड़ी सुंदर बात हमारे महाराज जी कहते थे कि नंद बाबा उद्धव के पास बहुत देर बैठे रहे, लेकिन एक बार भी कन्हैया की कुशल नहीं पूछी। जानते क्यों नहीं पूछी? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुना था कि कंस मर गया। क्या होगा पता नहीं, क्या हुआ होगा। ठाकुर न करे कि कोई सूचना हमारे कान में पड़े ऐसी, इसलिए बहुत देर तक नंद बैठे रह गए, लेकिन कन्हैया की डर के मारे कुशल नहीं पूछते। आप पूरा प्रसंग पढ़े। नंद बाबा ने एक बार भी उद्धव से श्याम सुंदर का मंगल नहीं पूछी। इसमें प्रेम अनिष्ठा संकी है, पता नहीं कौन सी सूचना निकल पड़ेगी। लेकिन नंद रानी ने एक सुंदर सी बात कही, इस बात को कह करके आगे बढ़ेंगे। भगवती यशोदा का बेटा उद्धव, हमने सुना है श्याम सुंदर राजा हो गया। हाँ राजा हो गए, तो राजमहल मिला है, बहुत अच्छा राजमहल है, तो उसमें नौकर चाकर भी होंगे। हाँ नौकर चाकर हैं। उद्धव उस लाला से कह देना कि मथुरा के राजमहल में कोई नौकर चाकर की जगह खाली हो तो इस बूढ़े नंद यशोदा को रख लें, हम श्याम सुंदर की नौकरी करके जीवन भर लेंगे। लेकिन अब हमारा चित्त नहीं लगता। मतलब भगवती मीरा ने लिखा है, चाकर राखो बाग लगासु, वृंदावन की कुंज गलन में गोविंद लीला दासु। कोई नौकर चाकर की जगह मिल जाए तो हम रह लेंगी। और तो रह गई प्रेम की बात, तो हम सबको प्रेम कहाँ, प्रेम देखना तो हमारी गौशाला में चले जाओ। जिस दिन से गोविंद गए, गायों ने घास नहीं खाया, नहीं तृण चराए न पिए, जल लोचन मोचक भावी। और जैसे ही वो पीताम्बर देखा उद्धव के कंधे पर, तो गायों ने हुंकार किया और बूढ़ी गायों के थन में झरझर झरझर दूध की धार लग गई पीताम्बर देख कर। लेकिन गायों ने जब अच्छी तरह देखा कि अरे तो हमारे गोविंद नहीं है, तो दूध बंद हो गया, आंसू शुरू हो गए। एक पशु पक्षियों की व्यवस्था। जा सुवियोग विकल्प सुए से, प्रजा मातु पितु जी हैं। इतने में गोपियां आई हैं। गोपियों ने कहा उद्धव चलो इधर आओ। उद्धव का हाथ पकड़ा और श्री जमुना जी के किनारे एक बालू का सिंहासन बना दिया और उद्धव को बिठाया है। और बड़ी सुंदर वार्ता हुई। इस प्रसंग का नाम उद्धव गीत है, बड़ा सुंदर है। गोपी उद्धव संवाद, क्या कहना, लेकिन समय नहीं है। 2 मिनट चर्चा करेंगे, इस प्रसंग को प्रणाम करेंगे। उद्धव जी ने कहा देखो भाई, तुम दिन के वियोग में रात दिन दुखी रहती हो, तो क्या वो स्वप्न में नहीं आते? गोपियों ने कहा उद्धव तुम मूर्ख लगते हो, स्वप्न किसको आता है? स्वप्न किसको आता है? गोपियां बोली स्वप्न किसको आता? उद्धव बोले मैं नहीं बता सकता। गोपियों ने कहा उद्धव जी, स्वप्न जिसको नींद आती है उसको स्वप्न आता है, यहाँ तो नींद ही नहीं आती। अस्माकंतु गते कृष्णा गता निद्रापि भैरवी। जब से गोविंद गए हैं, अच्छा बड़ी विडंबना, जिसको नींद नहीं आती उसको भूख भी नहीं लगती, स्वाभाविक है। जैसे कोई गूंगा होगा तो बहरा पहले होगा। जिसको नींद नहीं आती, कबीर दास जी ने लिखा है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे तो रोवे। कबीरा हंसना छोड़ दे,
रोने से कर प्रीति, बिन रोए कत पाइया जगता प्यारा मीत। उद्धव जी तो बहुत पछताए, राम राम। ऐसे ब्रज की जहां देखते हैं वहीं वहीं केवल वियोगी बैठा है। उद्धव ने कहा तो ऐसा करो, स्वप्न में आते तो योगी बन जाओ। योगी माने परो ही योगी मनसा समाधि, योग माने संयोग परमात्मा से हो जाए। तो योगी का लक्षण क्या है? उद्धव ने कहा योगी श्रृंगार नहीं करता, जटाएं होती हैं। योगी सुस्वाद भोजन नहीं करता, योगी सोता नहीं, योगी जंगल में रहता है। गोपियां बोली आज से थोड़ी है, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। चलिया नंद को लाला रे, चलिया नंद को लाला रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, बनाए गयोरी। आप तो रहे लाला मथुरा महल में, आप तो रहे लाला मथुरा महल में, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी। उद्धव जी ने 3 बातें रखी भगवान श्याम सुंदर को ब्रह्म सार्थक करने के लिए, लेकिन गोपियों ने तीनों काट दिए। देखो भाई, एक होती है गुड़गुड़िया जो मदारी लिए रहता है, और एक होता है ढोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव के पास ज्ञान की गुड़गुड़िया है, लेकिन गोपियों के पास प्रेम का ढोल है। 6 महीने पता नहीं चला, और गोपियों का जो रंग था वो उद्धव पे चढ़ गया। हम तो कहते हैं भैया ये भगवान की भक्ति छूत की बीमारी है, ये कोरोना से खतरनाक है। कोरोना से बच सकते हो, लेकिन अगर ये बीमारी लग जाए, सौभाग्यशालियों को लगती है। परमात्मा जिस पे कृपा करे। हमारे महाराज जी बात कहते थे कि शनिचर लग जाए तो 7.5 साल में भग जाए, वो कहीं एक बाबा लग जाए तो पीढ़ियों में लगा रहता, फिर छूटता नहीं। हाँ, हमने सुरेश से कहा, सुरेश बोले महाराज 3 पीढ़ियों में बिल्कुल हमारे दादा श्री तुलसीदास जी महाराज मेरे पूज्य गुरुदेव, जो इन 8 भाइयों के गुरुदेव थे, उसी पीढ़ी में दास भी है। इन्होंने अपनी पीढ़ी हमारे पीछे पाड़ दी। ये है बाबा लगना। एक बाबा लगे तो तुम्हारी पीढ़ियों लगा रहेगा, लेकिन याद रखना वहां रिकॉर्ड रहेगा आपका। सीतानाथ समारंभम रामाना आचार्याभिमान मोक्ष में बहुत काम करता है। वहां पूछा जाता है ऐसे भाई, जैसे जमानत कराने के लिए साफ सुथरा व्यक्ति चाहिए, ऐसे ही जब जमानत होगी बिरजा के पास, वहां आचार्य अभिमान देखा जाता है। आचार्य अभिमान गुरु परंपरा, ये बहुत मजबूत पक्ष है, बहुत मजबूत पक्ष। हम निवेदन कर रहे थे, आज उद्धव जी ने कहा हमें शिष्य बन जाना चाहिए, और गोपियों के चरणों को छूने के लिए खबरदार मेरे चरण छुए। उसी समय एक भ्रमर आ गया, और भ्रमर आया तो गोपियों ने भ्रमर गीत के नाम से उलाहना दिया है। उद्धव जी ने कहा कोई बात नहीं, चरण नहीं मिले तो चरण रज सबसे कीमती है, चरण से भी कीमती चरण रज है। मैंने एक दिन निवेदन किया था, ब्रज का मतलब ब्रह्म की जहाँ रज है, अर्थात जहाँ ब्रह्म ही रज बन गया है,
उसका नाम ब्रज है। एक अंजलि रज उठाई, आशा महो चरण नैन जुषामहं श्याम, वृंदावने गुणक गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजन माय पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यां। विधाता थोड़ा भी पुण्य हो तो इस रज को हमें बना देना। पराकाष्ठा का ज्ञानी रज बनना चाहता है। और ऊपर नित्य रहूं लटका, बनमाली हमें बन फूल बना दो, लहरें टकराती रहे जिससे, कमनीय कलिंद जाकुल बना दो। करगंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दो। इतना तो करो ब्रजराज कृपा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दो। हमारी माताएं गाती हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। ऐसे ससुर दियो, ऐसी सास दियो, ऐसी देवर दियो, इतना करियो तो हरि मानस करियो, नहीं मथुरा के पथरा करियो। कितनी बढ़िया भाव की बात है। इतना करना तो मनुष्य बनाना, नहीं तो मथुरा का पत्थर बना देना। क्या सौभाग्य होगा उस पत्थर का, जिस पत्थर पर गोपियां आकर के अपने गीले गंदे कपड़े प्रक्षालन करेंगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम। पराकाष्ठा का ज्ञानी है। आज उद्धव जी लौट रहे हैं, भगवान ने देखा मित्र आ रहे हैं। भगवान ने कहा 6 घंटे की गए थे, 6 महीने बीत गए। और जैसे ठाकुर जी ने उद्धव जी को पकड़ा, खबरदार कृष्ण हमको स्पर्श किया, उसी पक्ष में हो गए। हाँ, भगवान ने कहा क्या हो गया, हो क्या गया, अब बताओ। उद्धव कृष्ण तुमसे कोई प्रेम करने वाला लायक नहीं है, जिनने प्रेम किया है तुमने उसका। भगवान ने कहा भीतर चलो, ये बातें भीतर होंगी, बाहर नहीं। ठाकुर जी अपने कक्ष में ले गए हैं और कहा तुम नेत्र बंद करो। आंख बंद होने की तो वास्तविक भगवान का जो स्वरूप है गोपियों के साथ वो स्पष्ट दिया। बोल रास बिहारी भगवान की, राधा रमण लाल की। उद्धव आंख खोल के देखे और जिस कारण से उद्धव को भगवान ब्रज भेजना चाह रहे थे वो कारण लक्षित हो गया। उद्धव लाइन बन गई उद्धव की, क्योंकि भगवान को ज्ञानी अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी से भगवान बहुत दूर रहता। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, श्री कृष्ण द्वैत सखा, शिष्ये बृहस्पतेर साक्षात उद्धवो बुद्धिशतम। आज उद्धव जी का परिचय बदल गया, एक भक्ति के रूप में उद्धव हो गए। ठाकुर जी कंस मार दिए थे, दुश्मनी बढ़ गई थी और भगवान बड़े सशंकित रहते थे मथुरा में, क्योंकि घंटा भर के थे तो गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा। आज मथुरा पर जब कंस मार गया तो जरासंध चढ़ाई कर रहा है। और जरासंधी बड़ा सुंदर प्रसंग है, सावधानी से सुनिएगा इस कथा को। 5 मिनट की है कथा, समझ में आ जाएगी कथा क्या है। अच्छा देखो, ये जरासंधी और फलाने की हम कथा समय, हमें इससे लाभ क्या है, क्या लाभ है इस सार देखें। भागवत में ठीक 50वें अध्याय में जरासंधी ने चढ़ाई की, ठीक 50वें। अब जरासंधी कौन है ये, तो जरासंधी नाम होता है, जरा माने बुढ़ापा, संधि माने जोड़। आपके जोड़ों में जब दर्द होने लग जाए तो समझ लेना हमारी मथुरा पर जरासंध चढ़ बैठा। और हमें लगता है कि 50 साल में होने लग जाता है। कितनी बढ़िया बात है, इसी का नाम भागवत है। अब समझ में आई कि आप अपनी कथा सुनने को बैठे, जरासंध की दौड़। जरा माने बुढ़ापा, संधि माने जोड़। और ठीक 50वें अध्याय में एक बार नहीं चढ़ता, इसने 17 बार चढ़ाई की।
भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया कि हमारा वैमनस्य हो गया, हमें एक सुरक्षित नगर चाहिए। विश्वकर्मा ने कहा सरकार पूरा फाउंडेशन कंप्लीट है, केवल फीता काटना है आपको। भगवान ने कहा सारी यदुवंशी ट्रांसफर कर दो, ये ऊन नहीं जग पावे, जगेंगे तो उपद्रव करेंगे, क्योंकि ये खूंटा छोड़ नहीं पाते, ये घर कैसे छोड़ पाएंगे। तो भगवान ने जब ट्रांसफर कराया तो श्री परीक्षित ने कहा महाराज बात अच्छी नहीं, पूरे माँ यदुवंशी कोई नहीं जगे, कैसे चले गए। तो भगवान ने कहा जीव माँ के गर्भ में जाता है, माँ जीव को पता थोड़ी लगता पेट में कब घुस गए और कब निकल आए। उस न्याय से भगवान ने सारे मथुरा वासियों को उस नगर में ट्रांसफर कर दिया। इधर सवेरे जरासंध अपना मित्र काल्यवन लेकर के आया है, दाऊद दादा के साथ श्याम सुंदर युद्ध कर रहे थे और बीच युद्ध में ठाकुर जी भागे और रणछोड़ भगवान की। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ी छे, एक गुजराती भजन। ठाकुर जी जो द्वारका में उनकी आरती होती है इस भजन से, आप गा नहीं सकते लेकिन सुनिएगा। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ी छे, इने मने माया लगाड़ी। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ दे, इने मने माया लगाड़ी रे। जारण छोड़ी छे, इने मने माया लगाड़ी रे। द्वारकानुनाथ मारो राजा रण छोड़ दे, इने मने माया लगाड़ी रे। माइक कह रहा कि हमें छोड़ दो जितने जल्दी, लेकिन हमने कहा आधा घंटे तक तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। नहीं अभी इनकी बस की बात नहीं है कि इसको ठीक कर पाए, ला इलाज। आप कुछ भी बहाना बनाओ वो तो। एक बार हम मुरैना डिस्ट्रिक्ट में कथा कह रहे थे, आपको बीती घटना बताना, और बीच कथा में ठाकुर साहब लठ लेके खड़े हो गए। हमने कहा हो सकता हमसे कुछ उल्टा सीधा निकल गया हो, नहीं याद हो। बोले बाबा जी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम उसको खोज रहे जो तुम्हें बुला के लाया है। बोलो गोविंद भगवान की। आप तो कथा कहो, आप जो कहोगे सुनेंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे जो आपको बुला के लाया। उनकी बलाएं टली और तो इस बेचारे से क्या करें। आधा घंटे धैर्य बना के रखो, अगर ये सारे माइक बंद कर दो ये मत बंद करना, नहीं तो कथा इन विचारों का नुकसान हो जाएगा। परीक्षित मोक्ष की कथा रह जाएगी, जो मूल है। बोलो गोविंद भगवान की। आइए एक पद बोल भागवत में आ जाना, 1 घंटे का, 1 घंटे बाद आ जाना आराम से। राम जैसा नगीना नहीं, आने तक आ जाना 8:30। राम जैसा नगीना नहीं, सारे ब्रज की नगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे ब्रज की नगरिया में। सारे ब्रज की नगरिया में, सारे ब्रज की नगरिया में। नीलमणि ही जराऊंगी मैं अपने की पोगरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे ब्रज की नगरिया में।
रचना में बिठाऊंगी मैं, नाम का नाम प्यारा लगे, रचना में बिठाऊंगी मैं, रचना में बिठाऊंगी, रजमूरत मूरत मनाऊंगी मैं, नैनों की पुतलिया में, राम जैसा लगीना नहीं सारी नगरिया में। भगवान की। विश्वकर्मा जी ने वेदवंशियों को उसी न्याय से सारे मथुरा से भगवान के परिकर को और उस नगर में प्रवेश कराया। ठाकुर जी युद्ध करते करते बीच समरांगण से भागे। काल्यवन ने भगवान का पीछा किया। भगवान एक मंदिर द्रोणी की गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ एक दिव्य पुरुष सो रहे थे। परीक्षित ने पूछा, महाराज जी कौन है? बोले इनका नाम मुचकुंद है। यहाँ क्यों सो रहे? बोले इंद्र से के साथ युद्ध करने आए थे, इंद्र को विजय श्री मिली, ये थक गए। बोले महाराज हम सोना चाहते। इंद्र ने गुफा में व्यवस्था कर दी। बोले जो तुम्हें जगाएगा वो बिल्कुल सो जाएगा, तुम सो जाओ। ठाकुर जी बोले बहुत दिन से सो रही है। आकर के भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। काल्यवन ने सोचा यही आया है कृष्ण और ओढ़ के सो गया। एक लात मारी, वो महापुरुष जगे उस काल्यवन को भस्म कर दिया। ठाकुर जी को देखा महाराज मुचकुंद ने, कहा प्रभु अब हमें मोक्ष कर दो। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा एक जन्म और होगा अभी। वो कहाँ? बोले गुजरात में नरसी के बेस में होगा। भक्तमाल भरी पड़ी है बाबा नरसी से। भगवान ने 52 कार्य संभाले नरसी के। समय नहीं है, हम इस नरसी चरित्र को प्रणाम करते हुए और ठाकुर जी द्वारिका में प्रवेश किए हैं। विशाल सुधर्मा सभा है। भगवान के महल का कलश चंद्रमा चुंबन कर रहा और समुद्र से घिरी हुई नगरी, इसका नाम द्वारिका। बड़ा विशाल नगर है, लोग थोड़े हैं, भगवान का मन नहीं लगता है। घर जब भरा पूरा हो तो घर में अच्छा लगता। घर के लड़के बड़े हो जाएं, बढ़िया 4 मंजिल मकान हो, क्यों भैया? बादल गर जा कि माइक गर जा, समझ में नहीं आता। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान उदास बैठे। उदासी का आप कारण समझ रहे होंगे। घर में बढ़िया संपत्ति हो, मकान दुकान ठीक ठाक हो और बहू आने के कोई चांस नहीं हो। अब तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। यही समस्या ठाकुर जी के सामने है। एक बुढ़िया थी, अपने नाती से बोली विवाह कराना तो झूठ बोल जाओ। कैसे? बोले कोई देखने वाले आवे तो लंबी चौड़ी, हाँ विवाह हो जाए। और विवाह का झूठ झूठ नहीं होता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृद्धर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम। अपनी पत्नी से झूठ बोलना झूठ नहीं है। कन्या के विवाह में झूठ बोल जाओ, झूठ नहीं है। मजाक में झूठ बोलना झूठ नहीं है। गौ ब्राह्मण की हत्या हो रही, तुम्हारे झूठ बोलने से बचे तो बिल्कुल बोल जाओ। बालक बोला ठीक है दादी झूठ बोलेंगे। देखने वाले आए बालक को, बोले क्यों बेटा जमीन कितनी है? बोले 500 बीघा। अच्छा होती किससे? बोले 2 ट्रैक्टर रखे, एक वर्कशॉप में पड़ा है, एक का कोटेशन आया है लेकिन कंपनी में अभी उपलब्ध नहीं था। अच्छा हाँ तो 4 ट्रैक्टर हो जाएंगे। मकान? बोले सारे मकान अपने हैं, कुछ प्लॉटिंग पड़ी है, कुछ फाउंडेशन भरे पड़े हैं। पिताजी? बोले 2 पिताजी घर में हैं, 3 बम्बई में। अच्छा बताओ ब्याह हुए का? उसने सोचा कि पिताजी जल्दी 10-20 बताए दे। यही समस्या हमारे ठाकुर जी के साथ है। को कहे खम्भ फार हिरणा कुसुमार्य इन्हें,
को कहे नंद जो जसोदा के कुमार। कन्फर्म ही नहीं है, लेकिन सुंदर सी बात है। व्यासी कहते वेदर व्याम तु संदेश निशम्य यदु नंदन। आज सुधर्मा सभा में एक पंडित जी आए हैं पत्र लेकर के, जिनका नाम सुदेव है। एक सुंदर पत्र लेके आए। ठाकुर जी ने कहा पंडित जी कहाँ से आए? बोले हम विदर्भ से आए हैं, महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी ने आपको पत्र भेजा है। कथा कैसी है? बोले महाराज भीष्मक के सबसे बेटा रुक्मी, सबसे बड़े बेटे रुक्मी ने चंदेरी के राजा दमघोष के बेटा शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। रुक्मिणी ने कहा नहीं, विवाह तो करेंगे तो द्वारकाधीश से नहीं करेंगे नहीं। रुक्मी की बहू ने कहा तो दीदी पहले बताना चाहिए। बारात आने लगी, बोले कुछ भी हो, एक ब्राह्मण को अनंत आनंद में 7 श्लोकों का पत्र लिखा है और पत्र द्वारका पहुंचा है। भगवान ने पत्र देखा, इमरजेंसी रखा और घोड़े रथ में जोते और पहुंच गए। सवेरे शिशुपाल की बारात आ रही थी, शाम को भगवान पहुंच गए हैं। आज संध्या को कन्या पूजन देवी जी करने जा रही थी। महारानी रुक्मिणी ने सब कुछ लिख दिया था पत्र में कि हम माँ की आज्ञा से मंदिर जाएंगी, पूजन करेंगी, वहीं आप आम की वटिया में और रथ को रखे रहना, वहीं से हम सीताराम जय सीताराम। भगवान बोले चिट्ठी ले लो साथ में। ठाकुर जी ने पत्र साथ में रखा और शाम को आ गए। रात में शिशुपाल आया है। शिशुपाल को पता लगा, एलआई विभाग ने कहा सावधानी से रहना, यहाँ द्वारकाधीश आ चुके हैं। शिशुपाल ने अपने सेवकों को सशक्त बनाया है और सवेरे भगवती रुक्मिणी महल से मंदिर जा रही हैं। सैनिक खड़े हुए हैं और सैनिकों ने सौंदर्य देखा। महारानी रुक्मिणी का अपने आप को भूल गए। भगवान रथ पीछे लगा दिए। रुक्मिणी को जब देखा भगवान ने कहा ऐसे नहीं, तो जब तक हाथ नहीं पकड़ाओगे तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। और ये शरणागति है, पाणी ग्रहण संस्कार। भगवती रुक्मिणी ने हाथ दे दिया। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। बड़ा भावपूर्ण पद है। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। देवी रुक्मिणी का हाथ द्वारकाधीश ने पकड़ के रथ में बिठाया। बहू की विदा हो गई, किसने जानी। तो भगवान ने अपना धनुष बिना बाण के रथ से खींचा बड़ी जोर से, और उसकी रस्सी ने इतनी जोर से आवाज की, निरंतर में आवाज हो गई। सारे सिपाही होश में आकर के फायर करना शुरू कर दिए और शिशुपाल को लगा के अरिष्ट हो गया। रो रहा था बेचारा। जरासंध ने कहा चुप हो जाओ, क्षत्रिय हो, फिर कहीं होगा। रुक्मी ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अपनी बहन को छुड़ा के लाऊंगा, तो नहीं ला पाया तो कुंडन प्रवेक्षामि, हम कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। गाली दे के जा रहा था। अब साला और क्या देगा भला बताओ। साला संसार में सबसे बड़ी गाली है। हाँ, साला जो कुछ भी देगा वो गाली ही देगा। भगवान ने रथ को धीमा कर दिया। रुक्मिणी बोली प्रभु रथ जल्दी हटाओ, भाई साहब बड़े बलवान है। भगवान ने कहा देखेंगे थोड़ा। भगवान ने रुक्मिणी को बांधा पीताम्बर से रथ के पीछे। रुक्मिणी बोली प्रभु ये क्या किया? बोले मैया पूछेगी बहू तो बहुत सुंदर है, दहेज में क्या ले आए? तो दहेज में इससे घोड़े की लीद को फिकवाओ, क्योंकि गाली दे रहा है। सवेरा हुआ, द्वारका में दाऊ दादा ने देखा कन्हैया नहीं है। मैया से पूछा मैया लाला कहाँ गए हो? बेटा पता है। अरे लाला गयो सो गयो, रथ भी नहीं है और बड़े बेगवान घोड़े ले गया है, वायु के समान बेग वाले तुरंग चार, सैफ सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक। ये 4 घोड़े हैं ठाकुर के। दाऊ दादा को धड़धक लगा, कोई नया सीखा बच्चा और इनोवा उठा ले जाए। कहाँ ले जा रहे ये पता ही नहीं, कहाँ ले जा रहे, चलाना जानते कि नहीं जानते। वही स्थिति दाऊ दादा की है। थोड़े यदुवंशियों को लिया और चले। रास्ते में भगवान मिल गए। भगवान को रुक्मिणी घूंघट डालो, दादाजी आ रहे हैं, हम खड़े होंगे उधर। क्यों? मान लो बहू के सामने एक थप्पड़ लग गई तो रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। दादा ने बहू छोड़ी तो उधर खड़ी हुई। दाऊ दादा बोले कार्य कन्हैया हमें बुला ले तो तेरी जात चली जाती। ठाकुर जी बोले दादा बड़ी इमरजेंसी थी। बोलो गोविंद भगवान की। और सही बात है, अपने भक्तों की लाज तो ठाकुर बचाते। कितनी जल्दी है ये कोई क्या समझेगा, ये तो ठाकुर जी जानते हैं। दाऊ दादा ने कहा तुम बहू लेके घर जाओ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। और फिर इसी रुक्मी को दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के ब्याह में दाऊ दादा ने मारा। हालांकि लौट के नहीं गया तो भोजकट नाम का एक नगर बसाया है इसने।
सवेरे सवेरे हल्ला हो गया, राम राम राम, बड़ा खराब हो गया। बसदो जी बोले क्या हो गया? बोले पुआ लगाना पापरी, झट बहू आपरी। कुछ नहीं लगाओ, बहू आ गई। सारे यदुवंश में हल्ला मच गया। द्वारका में नुक्कड़ सभाएं होने लगी। सभा कितनी हो जाए, बड़े बड़े लड़ुआ खवा दो, बात बंद। हाँ, बारात 4 मन से जाती है। दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चहे, भोजन चहे बारात, सियावर रामचंद्र की। सुधर्मा सभा में मंडप लगाया है और रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हो रहा है। अच्छा, विवाह में जरूरी क्या है? एक संत कहते हैं विवाह में गाली बहुत जरूरी है। और देखो उदाहरण बहुत सुंदर देते थे। नारद जी विवाह करने को गए, नारद जी का विवाह फेल हो गया, भगवान का हो गया विवाह। तो भगवान ने कहा हमने इमरजेंसी में विवाह किया, गाली तो गाई नहीं। तो बोले नारद जी आओ, तुम्हें 2-4 गाली दे लो, विधि पूरी तो हो जाए। और दे गए नारद जी गाली। हाँ, ऐसी नहीं गाली नहीं दी, बहुत जरूरी गाली है। आइए, गाली होती है मुकुटधर सांवरे, दूल्हा की पोल पट्टी होती मुकुट में। हमारे अयोध्या जी में एक नियम है पूर्वांचल में, बारात जब जाती है तो दूल्हा से धान कुटाई जाती है। हाँ, धान। राम जी जो है गए जनकपुर, और ये धान ऐसे नहीं कुटाई जाती, धान कूट करके जो चावल निकलते हैं विवाह में, वही अक्षत का काम करते हैं। एक शेर धान नई उखरी में डाल के मूसर पकड़ो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर रही हो? बोले इसको अठोंगर बोलते हैं, धान कूटी जाएगी। अच्छा, और सुनो दूल्हा, 8 चोट में धान की भूसी छूट जाए। लक्ष्मण जी बोले हमें छुड़ानी होती तो 1 चोट भी छूटती, 1 चोट। अब इनकी जे जान। हाँ, और एक शर्त है, 8 चोट चावल में लगे, भूसी छूटे, चावल नहीं टूटे। लक्ष्मण जी बोले चावल टूट गो तो बोले दूल्हा की परीक्षा हो जाएगी। दूल्हा असली बाप का नहीं है, बोलो गोविंद भगवान की। लक्ष्मण जी बोले मूसर फेंको, बताओ चावल से पिताजी से क्या लेना देना? आज भी हमारे जनकपुर में ये विधि होती है। भगवान ने मूसर पकड़ा तो कोमल हाथ से फूल में तो पसीना आ गया, तो लाल लाल रक्त निकल रहा था। एक सखी बोली जो सुनैना जी के बराबर की थी, राजा दशरथ जी के कोमल ललनवा, उठाई कैसे उखरी में के धनवा, उठाई कैसे उखरी में के धनवा। राजा दशरथ जी के कोमल ललनवा, उठाई कैसे उखरी में के धनवा, उठाई कैसे उखरी में के धनवा। फुलवा तोड़त जिनके छूटे पसीनवा, फुलवा तोड़त जिनके छूटे पसीनवा, फुलवा तोड़त जिनके छूटे पसीनवा, फुलवा तोड़त जिनके छूटे पसीनवा। कहीं के कोमल लागे इनकर बदनवा, उठाई कैसे उखरी में के धनवा, उठाई कैसे उखरी में के धनवा। गाली यही है। अब भगवान ब्रजवासियों में बड़ी समस्या, द्वारका में न ससुराल में है न कुछ है, तो गाली को दे। तो भगवान की बड़ी बूढ़ी भाभियां कहती हैं मुकुटधर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो। 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 एक बाप मथुरा बसे हो लाला, तुझे गोकुल गाँव। मुकुटधर सांवरे रे लाला, दो बापन को जायो। इतने में एक द्वारका की बड़ी बूढ़ी सहेली बोली, बताएं दियो मोहन लाला, कैसे भय तुम तारे। हाँ, बताएं दियो मोहन लाला, कैसे भय तुम तारे। हाँ, बताएं दियो मोहन लाला, कैसे भय तुम तारे। बताएं दियो मोहन लाला, कैसे भय तुम तारे। दुर्याई सर्व की नारी, दुर्याई
से पाचया मास मंगलम, उस धर्मा सभा में सुंदर मंगला शासन हुआ है और रुक्मिणी से भगवान कृष्ण का मंगल में विवाह हुआ। अब विवाह शुरू है। देखो भाई, भगवान के 8 विवाह फुटकर हुए। लाला धोखे में भी बाहर निकल गए तो विवाह करके आ गए। हाँ, मंडप उखड़ता नहीं, गड़ा ही रहता, पता नहीं कब बहू ले आवे, बराबर मंडप गड़ा ही रहता है। 8 और 16,100 विवाह भूमि का पुत्र जो था उसका वध किया गोविंद ने और कन्याओं का वर्ण किया। द्वारका में प्रत्येक रानी से 1-2 बेटी और 10-10 पुत्र, 56 करोड़ यादव हैं। द्वारका विशाल परिवार है। नारद जी ने भगवान की माया का दर्शन किया है। नारद को लगा कि भाई एक विवाह में आदमी परेशान हो जाए हैं। एक महात्मा थे, यात्रा कर रहे थे तो माघ का महीना था, एक कुआं के किनारे सो गए, एक कंबल बिछाया, एक ओढ़ा, एक बारात निकली तो बाजे बड़े भयंकर बज रहे थे। हाँ, बाबा जी बड़े दार्शनिक थे। बाजों से आवाज निकल रही थी और झुंझुना कह रहे थे झंझट में फंसा, झंझट में फंसा। तो पिपहली कह रही थी कब तक के लिए, तो ढोल पीछे से कह रहा था हरदम के लिए, हरदम के लिए। अब बेचारा ये उबर नहीं सकता है। बाबा जग के बैठ गए, बोले राम राम राम, ये हादसा कहाँ हो गया। तब तक बारात पूरी निकल गई, बैंड निकल गई, घोड़े निकल गए, बूढ़े बाड़े बच्चे पीछे। भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले हम अपने नाती की बारात में। बालकालीन शादी तो बोले हम, आप बताओ विवाह कैसा होता है। बूढ़ा बाबा बोला देखो वो घोड़ा जा रहा, उसको एक कन्या मिलेगी, रहेगा आराम से, बाल बच्चे होंगे। अच्छा बाबा समझ गए, जाओ 2 बजे रात के। और बाबा जी सो गए, स्वप्न में बाबा जी देख रहे हमारा विवाह हो रहा है। घुस गया भीतर, विवाह चित्त में आ गया। तो बढ़िया घुड़ चढ़ी हुई और बाबा जी को एक बढ़िया सुंदर कन्या मिल गई, एक पुत्र पैदा हो गया। पुत्र बीच में सो रहा था, भाई बाबा इधर सो रहे थे। उस पत्नी ने कहा थोड़ा उधर कोई सोना बच्चा सो रहा है। बाबा करवट लिए और माघ का महीना कुआं में धम्म गिरे जाते, गांव के बाहर कुआं, और कम्बल भीग गया, जटा खुल गई। अब सवेरे सवेरे कुछ मॉर्निंग बात करने सज्जन लोग गए, बोले किसी का पड़ा गिर गया कुआं में, जटा ऊपर बाबा नीचे। देखो निकालो, कुछ नहीं, जीव होगा बेचारा मर जाएगा। और जैसे ही वो कांटा डाला तो जटा फंस गई बाबा। क्यों? बाबा निकाले। अरे राम राम राम, संत गिर गए, देखो तो बूढ़े संत हैं, जल्दी करो, अग्नि जलाओ, चाय लाओ, कॉफी लाओ, कंबल बदलो, कपड़ा ले आओ। बाबा बोले कुछ मत ले आओ। इतने में 50 लोग इकट्ठे हो गए। बाबा बोले कुछ मत ले आओ, प्रश्न का उत्तर दे। बाबा क्या प्रश्न है? बोले आप लोगों के विवाह कितनों के हो गए बताओ। लोग बोले कैसा साधु है? साधु है, सवेरे से न राम न श्याम न सीताराम, ये विवाह की चर्चा। बाबा बोले हम भले साधु न सही, लेकिन आप बताओ, हमें शेयर करो, आप सबके विवाह कितनों के हो गए। लोग बोले प्राय बाबा हम लोग सब विवाहित हैं। महात्मा बोले आपको नमस्कार है हमारा। क्यों? बोले तुम अब तक जिंदा हो, हम सपने के विवाह में कुआं में गिर गए। बोलो गोविंद भगवान की, तुम जिंदा हो सो कैसे ये बताओ। हम तो स्वप्न में किया और गिर गए, मर गए। 56 करोड़ यादव हैं, 16,108 पत्नियों से। नारद जी को शंका हुई है, अब समय नहीं है हमें। द्वारका की लीला बड़ी मधुर है और इसी द्वारका में भगवान अपने मित्र सुदामा को प्रेरणा दिए हैं। वैसे सुदामा चरित्र केवल 2 श्लोक में एक कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक बात और बता दें, भागवत ग्रंथ में प्रशांत शब्द केवल 2 महापुरुषों को विभूषित किया गया। प्रशांत प्रहलाद है और प्रशांत सुदामा। 5 वर्ष के बालक, इतना भयंकर त्रास दिया गया, लेकिन मन में जरा भी हलचल नहीं है, इसका नाम प्रशांत है। ऐसे ही सुदामा प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और जो जितेंद्रिय होगा वो गरीब नहीं होगा, इनका अंतःकरण बस में है। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। कोई कहेगा हनुमान जी गरीब हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जाने की माता। लेकिन वास्तव में कुछ
लौकिक कवियों ने सुदामा जी की वो फजीती करी है। हाँ, हम नाम नहीं लेंगे, हम पढ़े हैं उनको, हमारी विद्या है वो, लेकिन ऐसा विकृत किया इतिहास को, ऐसा कर ये परमहंसों की संहिता है? लेकिन हाँ, भगवान कृष्ण के सखा हैं, वो सखा का अर्थ होता जो बिल्कुल बराबरी का हो, समानाख्याय के। जो ऐश्वर्य द्वारिका में है तो टूटे चावल लेकर के गोविंद ने अपने बराबर ऐश्वर्य कर दिया और दिखा दिया दुनिया वालों, जो हमारी शरण में रहता है, जिसने अपनी सौंप दी उनको जीवन डोरी, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसी नगर में महाराज द्वारका के बालक खेलते खेलते कुआं में गए तो एक गिरगिट पड़ा था, उस गिरगिट को छुआ तो पुरुष बन गया। बालकों ने कहा कौन है? रुद्रगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो, हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, तो हमारे यहाँ कुआं में क्यों गिरे? और राजा ने कहा कि हमने यावत तो सुखता भूमो यावत तो द्वितार का, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के जल के कण गिने जा सकते हैं, धूल की एक एक रज का कण गिना जा सकता है, ये हमारा दान नहीं गिना जा सकता है। इसके बाद भी गिरगिट बोले हमसे देने लेने में असावधानी हो गई। वो वास्तव में दान सावधानी पूर्वक होना चाहिए। सहयोग किसी का भी करो, लेकिन दान करो तो सावधानी पूर्वक करो। शतपात्र दाने यथा, तो दान देखो, आदमी जब कोई मरने लगता है तो पूंछ पकड़ाकर घूमता है, और उसको पता ही नहीं है कि बच्चिया की पूंछ है कि बच्चा की पूंछ है। उसको ज्ञान तो हो कि हम गाय की पूंछ पकड़ रहे हैं। यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत जूरे जरा, जब तक स्वस्थ कलेवर है दान करके निपट लो। अब वेंटिलेटर पे पड़े हो बच्चिया की पूंछ पकड़ना, इससे अच्छा तो करो ही मत, बिल्कुल नहीं। आपके चित्त में होना चाहिए कि हमने दान किया। ये सब स्वस्थ होने के, स्वस्थ होकर के ही करना चाहिए। हमने थोड़ा सा भ्रम कर लिया, एक गाय को 2 जगह दान कर दी, विकृत हो गए। आज इसी द्वारका में सप्तर्षि आए हैं और यदुवंश के बालक कुछ शरारती हैं, सामने पेट में एक कढ़ाई बांधी और जाकर के 5-7 लोग लेकर के साड़ी पहन के घूंघट डाल के बोले बाबा ये बहू के बताओ पेट में क्या होगा। उनमें एक महात्मा थे दुर्वासा, आओ हम बताएं, हमारा ज्योतिष बहुत परफेक्ट है। और जैसे सामने पहुंचे यदुवंश के बालक, महात्मा ने कहा जनिष्यन्ति भो बंदाः मूषणम कुलनाशनम, अरे मूर्ख, इसके पेट में मूषण होगा जो कुल के नाश का कारण बनेगा। बालकों ने जब साड़ी खोली तो इतना बड़ा मूसल, बालक डर के मारे गए, समुद्र के किनारे घिसा, उससे घास उत्पन्न हो गई। एक कील बच्ची पानी में फेंक दी, क्या बिगाड़ेगी? लेकिन याद रखना, यथा गावो सहस्रेषु गावो गच्छति मातरम, 1000 गाय के बीच में बछड़ा खोलो, बछड़ा वहीं जाएगा जहां उसकी माँ होगी। ऐसे तुम कर्म कहीं भी करो, किसी योनि में, किसी ब्रह्मांड में रहो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जैसे लाखों गायों में गाय का बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार हमारा कर्म हमें खोज करके और सुख और दुख प्रदान करेगा। कील जरा नाम के व्याधा ने एक मछली मारी, मछली के पेट से कील निकली, बाण में लगा लिया। इधर यादवों में आपस में संघर्ष हुआ और महल के बाहर निकले, उस सापित घास का स्पर्श किया, क्षणार्ध में स्वाहा हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा नाम के व्याधा ने वो कील संधान की, भगवान अपने 56 करोड़ यादवों को शांत होते देखे बट पुष्प के नीचे आनंद से लेटे। एक बात कहें, जो तुम्हारे घर में होता हो भगवान के घर में हुआ, जन्म तुम्हारे यहाँ होता भगवान का जन्म हुआ, विवाह तुम्हारे घर में होता विवाह भगवान के घर में हुआ, मरण तुम्हारे घर में होता मरण भगवान के घर में हुआ। पर तुम में और हम भगवान में अंतर क्या है ये देखिए, आप यहाँ समझिए। हमारा अगर कुत्ता मर जाता है तो हम 7 दिन रोटी नहीं खाते। 56 करोड़ यादव एक क्षण में चले गए, लेकिन भगवान के माथे पर सिकन नहीं है। आनंद मुद्रा में वटवृक्ष के नीचे लेते हैं, इनका नाम ईश्वर है। व्याधा ने आके माफी मांगी, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने त्रेता में तुम्हें छिपके मारा था, तुम बाली थे। तो काहू ना को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब। उद्धव जी बद्रीनाथ जा रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे?
भगवान ने कहा अगर हमें मिलना हो तो तुम भागवत खोल देना। तेने हम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रेमियों, तुम्हें गोविंद से मिलने की इच्छा हो कभी तो तुम भागवत की पोथी खोलना, गारंटी है तुम्हें केवल और केवल गोविंद का दर्शन होगा। शाम तेरे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है। हे श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। भगवान ने उद्धव को बद्रीनारायण भेजा है, कहा जाओ महात्मा विदुर से बता देना ये पूरी कथा को। और विदुर से कहना अगर और कुछ ज्यादा जानना है तो हरिद्वार आकर के ब्रह्म कुंड पर एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम मैत्रेय है, उनसे सत्संग करेंगे तो उन्हें बात गंभीरता से पता लग जाएगी। और इधर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था सुखदेव जी से कि हम उन परमात्मा की कथा सुनना चाहते हैं जो भगवान हमारे माँ के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की है। परमहंस जी ने कहा परीक्षित, उनके जन्म से लेकर के सुधाम गमन की कथा हो गई। इधर सापित तक्षक चला है, बीच में एक आस्तिक नाम के मुनि मिल गए। कहाँ जा रहे हो? और 7 दिन पूरा हो गया, उस राजा को डसने जा रहे हैं। आस्तिक ने कहा मेरे कहने से छोड़ दो, बहुत कीमती राजा है वो, जिस जीव की गर्भ में जाके ठाकुर जी रक्षा की। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी का श्राप है। तो आस्तिक ने कहा कि हम उसका श्राप नष्ट कर देंगे, हम मरने नहीं देंगे उसको। नाग ने कहा अच्छा आपने सामर्थ्य बोला, प्रैक्टिकल हो जाए। वही एक पीपल था, उस सर्प ने दंश लगाया, पीपल सूख गया। वो आस्तिक ने मंत्र मारा, पीपल हरा हो गया। और ये पीपल आज भी अगर दर्शन करना हो तो सुखताल जाओ आप। ये मुजफ्फरनगर से 40 किलोमीटर हरिद्वार के अंदर रास्ते में, जहाँ श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 5000 कुछ वर्ष हुआ है, दास को सौभाग्य मिला, 3 बार कथा हुई भागवत की। सर्प समझ गया कि महात्मा ये उनको मरने नहीं देंगे। जीवन में बहुत बड़ी विडंबना है जिसका नाम लोभ है, जो धरती के लोगों को ज्यादा सताता है। सर्प ने कहा पंडित जी इधर आओ, इस पत्थर को हटाओ। एक पत्थर हटाया तो स्वर्ण की खान थी वहां। बाबा जी बोले अब आप जाइए, हम यहीं रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी के लिए सारे महर्षि बैठे थे और जैसे ही ऋषि महर्षि ने माला डाली, सूक्ष्म माला में बैठा था वो, क्योंकि माला ऋषि के गले में सर्पाकार डाली गई थी। और जैसे ही गले में दंश लगाया शरीर नीला पड़ा, आकाश से एक दिव्य विमान आया है। परीक्षित का जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे पास 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल ये संसार देख रहा है, सूक्ष्म का क्या स्वरूप है? और सूक्ष्म का स्वरूप है आप कटिया में पड़े हो, मुंबई में व्यापार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। इसके भीतर एक शरीर जिसका नाम कारण शरीर है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। उदाहरण दे दें आपको, साइकिल में ट्यूब होता है और ट्यूब के भीतर साइकिल में टायर होता है और टायर के भीतर एक ट्यूब होता है और ट्यूब के भीतर हवा होती है। बढ़िया टायर ट्यूब कंपनी के हो और हवा नहीं हुई तो ये सूक्ष्म के भीतर एक कारण है। जैसे हवा का कोई स्वरूप नहीं है, आप हवा देख नहीं सकते, लेकिन हवा ना हो तो आपकी गाड़ी काम नहीं कर सकती है। उसीलिए स्थूल और एक सूक्ष्म, और सूक्ष्म के भीतर सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उनका परीक्षित का सूक्ष्म बैठा। बड़े बेटे जन्मेजय ने सुना कि सर्प ने काट लिया, क्रोध के मारे यज्ञ किया, आकाश मार्ग से सर्प आकर के स्वाहा होने लग गए। तक्षक भागा इंद्र के पास, क्योंकि तक्षक देवता है, इंद्र देवताओं का राजा है। सिंहासन से लिपट गया। इधर जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय ने आचार्यों से कहा ऐसा मंत्र बोलो कि इंद्र के सहित तक्षक स्वाहा। और जैसे ही मंत्र बोला, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम
मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत देवताओं के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणों के यहाँ सुरक्षित है, इसलिए मजबूत ब्राह्मण है। और जैसे ही तक्षक आना और सिंहासन हिला, उसी समय महाराज ब्रह्मा और मनु प्रकट हो गए। जन्मेजय बेटा, तुम्हारा पिता मरा नहीं, जो भगवत रस पान किया है उसकी मृत्यु कैसे? लेकिन इस समय इंद्र और इस तक्षक को छोड़ दिया जाए, ताकि सरीसृप प्रजातियां समाप्त हो जाएंगी तो पृथ्वी में विप्लव हो जाएगा, बैलेंस समाप्त हो जाएगा। अपने बाबा मनु के कहने से मान गए। प्रेमियों, ये आपके सामने जो वाचन किया गया एकादश स्कंद में 9 योगोसुर का संवाद है, जो केवल आत्म तत्व का कथन है, और द्वादश स्कंद में भागवत की पुनरावृत्ति और सूत्रों के राज्य का वर्णन। आपके सामने जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रस्तुत किया गया, इसमें 18,000 श्लोक, द्वादश स्कंद, लगभग 360 अध्याय। किसी भी प्राणी के लिए 7 दिन में वो असमर्थ है कहने में, नहीं कह सकते। यहाँ तो हम आपके बीच में समीक्षा हुई है, कथा नहीं हुई। इसलिए परंपरा है उपव्यास, क्योंकि देवता हिंदी नहीं समझते, वो आप संस्कृत नहीं समझते, तो देवताओं के लिए उपव्यास विधिवत पाठ करता है, न्यास करके, आचमन करके। और यहाँ वाचन हुआ है 7 दिन में। जो अच्छी बात लगी हो आपको, वो मेरे गुरु का कृपा प्रसाद स्वीकार कर लेना। और 7 दिन में कोई सिद्धांत से, कोई वाणी से, कोई कुछ ऐसी निकल गई हो, तो आपके ही घर गांव का बालक हो, कोई स्वर्ग से नहीं उतरे। एक छोटा सा आश्रम है अपना राम जन्मभूमि के निकट, जगन्नाथ भगवान की सेवा मिली है। प्राचीन श्री जगन्नाथ भगवान का जो सेवा ट्रस्ट है, उसका उत्तरदायित्व निर्वहन करता हूँ। और शायद दिसंबर में एक कथा का संकल्प हुआ था। हम रॉयल सिटी आए, राधे चतुर्वेदी और अवध बिहारी चतुर्वेदी हमारे गुरु भाई होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी कथा होनी है, उनका जरूर होनी है। आज भगवत कृपा से इस मंगलमय चतुर्वेदी परिवार में संकल्प पूर्णता की ओर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारा नियम है, हम कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं, और आपको दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कथा का लाभ नहीं मिलेगा। किसी से एक अक्षर भी सुनो मगर, तो उसकी दक्षिणा देनी चाहिए। राम कृपा से गुरुदेव आशीर्वाद दे गए हैं, लेकिन हम अपना हमारी कुछ ऐसी चॉइस रहती कि हमें वस्तु मिल जाए, ऐसा हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। समाज में जो कुरीतियां हैं, वो कुरीतियों में आजकल सबसे खराब खान पान बिगड़ा है। तो खान पान में स्टेज गुटका, देखो उसका नाम है गु टका, टकावर गु है, साफ लिखा उसमें। देखो आप पढ़े लिखे हो अगर तो पढ़ लें आप, टकाभर है, ज्यादा नहीं है। इसको क्यों खाओ? हमने लिस्ट बना के रखी थी, लेकिन हमारे मौके में यहाँ आए नहीं आज। अब नाम लेके तो हम नहीं पुकारेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वास्तव में भागवत की सफलता होगी कि मंच पे आकर के वो संकल्प करें। भगवान की नाम न लेना पड़े और आ जाए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि यज्ञ दीनहीनता, वाल्मीकि यज्ञ दीनहीनता, कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि यज्ञ दीनहीनता,
करो ही मत, बिल्कुल नहीं। आपके चित्त में ये होना चाहिए कि हमने दान किया, ये सब स्वस्थ होने के, स्वस्थ होकर के ही करना चाहिए। हमने थोड़ा सा भ्रम कर लिया, एक गाय को 2 जगह दान कर दी, विकृत हो गए। आज इसी द्वारिका में सप्तर्षि आए हैं और यदुवंश के बालक कुछ शरारती हैं, सामने पेट में एक कढ़ाई बांधी और जाकर के 5-7 लोग लेकर के साड़ी पहन के घूंघट डाल के बोले बाबा ये बहू के बताओ पेट में क्या होगा। उनमें एक महात्मा थे दुर्वासा, आओ हम बताएं, हमारा ज्योतिष बहुत परफेक्ट है। और जैसे सामने पहुंचे यदुवंश के बालक, महात्मा ने कहा जनिष्यन्ति भो बंदाः मूषणम कुलनाशनम, अरे मूर्ख, इसके पेट में मूषण होगा जो कुल के नाश का कारण बनेगा। बालकों ने जब साड़ी खोली तो इतना बड़ा मूसल, बालक डर के मारे गए, समुद्र के किनारे घिसा, उससे घास उत्पन्न हो गई, एक कील बच्ची पानी में फेंक दी, क्या बिगाड़ेगी। लेकिन याद रखना, यथा गावो सहस्रेषु गावो गच्छति मातरम, 1000 गाय के बीच में बछड़ा खोलो, बछड़ा वहीं जाएगा जहां उसकी माँ होगी। ऐसे तुम कर्म कहीं भी करो, किसी योनि में, किसी ब्रह्मांड में रहो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। जैसे लाखों गायों में गाय का बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार हमारा कर्म हमें खोज करके और सुख और दुख प्रदान करेगा। कील जरा नाम के व्याधा ने एक मछली मारी, मछली के पेट से कील निकली, बाण में लगा लिया। इधर यादवों में आपस में संघर्ष हुआ और महल के बाहर निकले, उस सापित घास का स्पर्श किया, क्षणार्ध में स्वाहा हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा नाम के व्याधा ने वो कील संधान की, भगवान अपने 56 करोड़ यादवों को शांत होते देखे बट पुष्प के नीचे आनंद से लेटे। एक बात कहें, जो तुम्हारे घर में होता हो भगवान के घर में हुआ, जन्म तुम्हारे यहाँ होता भगवान का जन्म हुआ, विवाह तुम्हारे घर में होता विवाह भगवान के घर में हुआ, मरण तुम्हारे घर में होता मरण भगवान के घर में हुआ। पर तुम में और हम भगवान में अंतर क्या है, ये देखिए आप यहाँ समझिए। हमारा अगर कुत्ता मर जाता है तो हम 7 दिन रोटी नहीं खाते। 56 करोड़ यादव एक क्षण में चले गए, लेकिन भगवान के माथे पर सिकंद नहीं है, आनंद मुद्रा में वटवृक्ष के नीचे लेते हैं, इनका नाम ईश्वर है। व्याधा ने आके माफी मांगी, भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने त्रेता में तुम्हें छिपके मारा था, तुम बाली थे, तो काहू ना को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब। उद्धव जी बद्रीनाथ जा रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे। भगवान ने कहा अगर हमें मिलना हो तो तुम भागवत खोल देना। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रेमियों, तुम्हें गोविंद से मिलने की इच्छा हो कभी तो तुम भागवत की पोथी खोलना, गारंटी है तुम्हें केवल और केवल गोविंद का दर्शन होगा। शाम तेरे मिलने का ये सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना। भगवान ने उद्धव को बद्रीनारायण भेजा है, कहा जाओ महात्मा विदुर से बता देना ये पूरी कथा को। और विदुर से कहना अगर और कुछ ज्यादा जानना है तो हरिद्वार आकर के ब्रह्म कुंड पर एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम मैत्रेय है, उनसे सत्संग करेंगे तो उन्हें बात गंभीरता से पता लग जाएगी। और इधर परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था सुखदेव जी से कि हम उन परमात्मा की कथा सुनना चाहते हैं जो भगवान हमारे माँ के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की है। परमहंस जी ने कहा परीक्षित, उनके जन्म से लेकर के सुधाम गमन की कथा हो गई। इधर सापित तक्षक चला है, बीच में एक आस्तिक नाम के मुनि मिल गए। कहाँ जा रहे हो? और 7 दिन पूरा हो गया, उस राजा को डसने जा रहे हैं। आस्तिक ने कहा मेरे कहने से छोड़ दो, बहुत कीमती राजा है वो, जिस जीव की गर्भ में जाके ठाकुर जी रक्षा कर। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी का श्राप है। तो आस्तिक ने कहा कि हम उसका श्राप नष्ट कर देंगे, हम मरने नहीं देंगे उसको। नाग ने कहा अच्छा,
आप में सामर्थ्य बढ़ाओ, प्रैक्टिकल हो जाए। वहीं एक पीपल था, उस सर्प ने दंश लगाया, पीपल सूख गया। वो आस्तिक ने मंत्र मारा, पीपल हरा हो गया। और ये पीपल आज भी अगर दर्शन करना हो तो सुखताल जाओ आप। ये मुजफ्फरनगर से 40 किलोमीटर हरिद्वार के अंदर रास्ते में, जहां श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 5000 कुछ वर्ष हुआ है, दास को सौभाग्य मिला, 3 बार कथा हुई भागवत की। सर्प समझ गया कि महात्मा ये उनको मरने नहीं देंगे। जीवन में बहुत बड़ी विडंबना है, इसका नाम लोभ है, तो धरती के लोगों को ज्यादा सताता है। सर्प ने कहा, पंडित जी इधर आओ, इस पत्थर को हटाओ। एक पत्थर हटाया तो स्वर्ण की खान थी वहां। बाबा जी बोले, अब आप जाइए, हम यहीं रहेंगे। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी के लिए सारे महर्षि बैठे थे, और जैसे ही ऋषि महर्षि ने माला डाली, सूक्ष्म माला में बैठा था वो, क्योंकि माला ऋषि के गले में सर्पाकार डाली गई थी। और जैसे ही गले में दंश लगाया, शरीर नीला पड़ा, आकाश से एक दिव्य विमान आया है। परीक्षित का जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे पास 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल ये संसार देख रहा है, सूक्ष्म का क्या स्वरूप है? और सूक्ष्म का स्वरूप है, आप कटिया में पड़े हो, मुंबई में व्यापार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। इसके भीतर एक शरीर, इसका नाम कारण शरीर है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। उदाहरण दे दें आपको, साइकिल में ट्यूब होता है, और ट्यूब के भीतर साइकिल में टायर होता है, और टायर के भीतर एक ट्यूब होता है, और ट्यूब के भीतर हवा होती है। बढ़िया टायर ट्यूब कंपनी के हो और हवा नहीं हुई तो ये सूक्ष्म के भीतर कारण है। जैसे हवा का कोई स्वरूप नहीं है, आप हवा देख नहीं सकते, लेकिन हवा ना हो तो आपकी गाड़ी काम नहीं कर सकती है। उसीलिए स्थूल और एक सूक्ष्म, और सूक्ष्म के भीतर सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उनका परीक्षित का सूक्ष्म बैठा। बड़े बेटे जन्मेजय ने सुना कि सर्प ने काट लिया, क्रोध के मारे यज्ञ किया, आकाश मार्ग से सर्प आकर के स्वाहा होने लग गए। तक्षक भागा इंद्र के पास, क्योंकि तक्षक देवता है, इंद्र देवताओं का राजा है, सिंहासन से लिपट गया। इधर जब तक्षक नहीं आया तो जन्मेजय ने आचार्यों से कहा, ऐसा मंत्र बोलोगे इंद्र के सहित तक्षक स्वाहा। और जैसे ही मंत्र बोला, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणों के यहाँ सुरक्षित है, इसलिए मूल मजबूत ब्राह्मण है। और जैसे ही तक्षक आना तो सिंहासन हिला, उसी समय महाराज ब्रह्मा और मनु प्रकट हो गए। जन्मेजय, बेटा तुम्हारा पिता मरा नहीं, जो भगवत रस पान किया है उसकी मृत्यु कैसे? लेकिन इस समय इंद्र और इस तक्षक को छोड़ दिया जाए, ताकि सरीसृप जातियां समाप्त हो जाएंगी तो पृथ्वी में विप्लव हो जाएगा, बैलेंस समाप्त हो जाएगा। अपने बाबा मनु के कहने से मान गए। प्रेमियों, ये आपके सामने जो वाचन किया गया एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर का संवाद है, जो केवल आत्म तत्व का कथन है, और द्वादश स्कंद में भागवत की पुनरावृत्ति और सूत्रों के राज्य का वर्णन। आपके सामने जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रस्तुत किया गया, इसमें 18,000 श्लोक, द्वादश स्कंद, लगभग 360 अध्याय। किसी भी प्राणी के लिए 7 दिन में वो असमर्थ है, कहने नहीं कह सकते। यहाँ तो हम आपके बीच में समीक्षा हुई है, कथा नहीं हुई। इसलिए परंपरा है उपव्यास, क्योंकि देवता हिंदी नहीं समझते, वो आप संस्कृत नहीं समझते, तो देवताओं के लिए उपव्यास विधिवत पाठ करता है, न्यास करके, आचमन करके। और यहाँ वाचन हुआ है 7 दिन में। जो अच्छी बात लगी हो आपको, वो मेरे गुरु का कृपा प्रसाद स्वीकार कर लेना। और 7 दिन में कोई सिद्धांत से, कोई वाणी से, कोई कुछ ऐसी निकल गई हो, तो आपके ही घर गांव का बालक हो, कोई स्वर्ग से नहीं उतरे, एक छोटा सा आश्रम है अपना राम जन्मभूमि के निकट,
जगन्नाथ भगवान की सेवा मिली है। प्राचीन श्री जगन्नाथ भगवान का जो सेवा ट्रस्ट है उसका उत्तरदायित्व निर्वहन करता हूँ। और शायद दिसंबर में एक कथा का संकल्प हुआ था। हम रॉयल सिटी आए, राधे चतुर्वेदी और अवध बिहारी चतुर्वेदी हमारे गुरु भाई होते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी कथा होनी है, उन्होंने कहा जरूर होनी है। आज भगवत कृपा से इस मंगलमय चतुर्वेदी परिवार में संकल्प पूर्णता की ओर है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारा नियम है हम कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं और आपको दक्षिणा देनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको कथा का लाभ नहीं मिलेगा। किसी से एक अक्षर भी सुनो मगर तो उसकी दक्षिणा देनी चाहिए। राम कृपा से गुरुदेव आशीर्वाद दे गए हैं, लेकिन हम अपना हमारी कुछ ऐसी चॉइस रहती कि हमें वस्तु मिल जाए, ऐसा हो जाए तो हम धन्य हो जाएं। समाज में जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियों में आजकल सबसे खराब खान पान बिगड़ा है। तो खान पान में स्टेज गुटका, देखो उसका नाम है गू टका, टकावर गू है, साफ लिखा उसमें। देखो आप पढ़े लिखे होगा तो पढ़ लें आप, टकावर है, ज्यादा नहीं है। इसको क्यों खाओ? हमने लिस्ट बना के रखी थी लेकिन हमारे मौके में यहाँ आए नहीं आज। अब नाम लेके तो हम नहीं पुकारेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि वास्तव में भागवत की सफलता होगी कि मंच पे आकर के वो संकल्प करें। गोविंद भगवान की नाम न लेना पड़े और आ जाए। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अतिदीनहीन था, वाल्मीकि अतिदीनहीन था, कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अतिदीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अतिदीनहीन था, बुरे कर्म में सदा लीन। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुबंत, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। सब महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती आरती, पापियों को पाप त्वमेव सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती,
जलेन शीतलीकरणं मा देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्ये श्लोकविगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यापि सङ्ग्रहे आवेशितस्य कामप्रेरिर्विश्वे देवाः सभासदयति हरिः ओं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतः पावृत विश्वतस्मात् शम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमिजनयन्तेव एकः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं वासुदेवाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्लप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीवि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि सायंकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की, अयोध्यानाथ भगवान की, हाथी बाबा महाराज की, श्री सरयू मैया की, कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामलला सरकार की, श्री राम जन्मभूमि